आर्या मैथ्स प्लस मोटिवेशन हमेशा की तरह एक बार बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो है यहाँ पर। और हम आपको स्पष्ट बता देते हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बारे में विशेष बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 9 की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर और उनके भविष्य पर। और साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये वीडियो शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आइए हम देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। कक्षा 9 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है तो इसमें बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से यहाँ पर आदेश है और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए। और क्या कुछ है विषय में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 के कक्षा 9 के छात्र छात्राओं हेतु प्रति विषय निर्धारित 70 अंक के प्रश्न पत्र में लगभग 30% अंकों अर्थात 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा OMR सीट पर कराए जाने के संबंध में यहाँ पर आदेश है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। और सीधे सीधे हम आपको बता देते हैं कक्षा 9 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो यहाँ पर हम आपको बता दें ये नवंबर 2021 के तृतीय सप्ताह में कराए जाने की बात कही गई है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड भी करना है और ये दिसंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह तक अपलोड कर देना है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि नंबर जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्र छात्राओं को मिलेंगे उनको हमें अपलोड करना होगा। और इसलिए यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कक्षा 9 की बात अभी हम कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह का अनवरत जो एनालिसिस है वो कक्षा 10, 11 और 12 का भी किया जाएगा छात्रों का परीक्षाओं के आधार पर। तो इसलिए ये सभी क्लासेज जो माध्यमिक क्लासेज हैं इसमें छात्र छात्राओं की उपस्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो बच्चे लगातार उपस्थित रहते हैं उनका अच्छा रिजल्ट होगा। और अब जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसके मार्किंग वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। ऐसे में छात्र छात्राओं को नियमित उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर हमें देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ जो दूसरा पैराग्राफ लिखा है 70 अंक के प्रश्न पत्र अभी तक होते थे। इसमें लगभग 30% अंक अर्थात 20 अंक का प्रथम भाग बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा, जिसका उत्तर OMR सीट पर देना होगा। अभी हम आपको बताएंगे OMR सीट किस तरह की रहेगी। इस हेतु प्रयुक्त की जाने वाली OMR सीट का प्रारूप यहाँ पे संलग्न किया गया है। और इस प्रकार 70 अंक के प्रश्न पत्र का दूसरा भाग जो 70% अंक अर्थात 50 अंक का होगा वह वर्णनात्मक होगा। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर पूर्व व्यवस्था अनुसार पारंपरिक उत्तर पुस्तिकाओं पर दिए जाएंगे। इन प्रश्न पत्रों में उच्चतर चिंतन कौशल यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे। उक्त अनुसार परीक्षा कराए जाने का नया पैटर्न शैक्षिक सत्र 2021-22 से कक्षा 9 में लागू किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 9 से इस व्यवस्था को लागू किया गया है फिलहाल। और ये जैसे जब कक्षा 9 के ये छात्र कक्षा 10 में पहुँचेंगे तो नियमित इस तरह की व्यवस्था में परिवर्तन होता रहेगा, यहाँ ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से अब हम देख लेते हैं कक्षा 9। यहाँ लिखा है अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा है, तो जो निर्देश है कक्षा 9 के लिए वो हम देख लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। 70 अंक के प्रश्न पत्र में 30% अंकों के 20 यानी कि अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसकी परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। एक अंक के कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। शेष 70% अंकों के 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा की ही बात 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। तो वार्षिक परीक्षा में यहाँ पर स्पष्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा की बात 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। जिस तरह से अर्धवार्षिक होगा उसी तरह से वार्षिक परीक्षा भी होगा। उसमें भी 30 पूरे सत्र में 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। और इस तरह से वार्षिक परीक्षा के पश्चात जो कुल योग बनेगा 70 + 70 + 30 यानी कि 170 अंक होगा एक सब्जेक्ट का। इस तरह से हमें यहाँ पर देखना है। अर्धवार्षिक परीक्षा का 70 अंक का पूर्णांक होगा और वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 70 अंक का होगा। और 30 अंक जो रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के। तो इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट
170 अंक का हो जाता है। पूरे सत्र की बात यहाँ पर की गई है। इसी तरह से कक्षा 10 के बारे में क्या कुछ यहाँ पर निर्देश, आइए हम देख लेते हैं। अर्धवार्षिक एवं प्री बोर्ड परीक्षा हेतु निर्देश यहाँ पर है। और नवंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और फरवरी माह में प्री बोर्ड परीक्षा में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी प्री बोर्ड परीक्षा में, और पूरे सत्र में 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन यहाँ पर भी किया जाएगा। कक्षा 11 एवं 12 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है प्री बोर्ड परीक्षा में अंक विभाजन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, पूर्व की तरह ही यहाँ पे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमें जो शैक्षिक सत्र 2021-22 से तो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 15 जनवरी तक कक्षा 9 से 12 तक के सभी कक्षाओं का जो कोर्स है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हमें पूर्ण करना होगा। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित करने को कहा गया है सचिव आदरणीय दिव्यकांत शुक्ल की ओर से। तो इस तरह से आइए OMR शीट देख लेते हैं किस तरह की रहेगी कक्षा 9 में। इस बार आप देख सकते हैं OMR शीट का ये पत्रक है यहाँ पर, और सबसे पहले परीक्षा तिथि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना होगा छात्र छात्राओं को, और ये यहाँ पे नाम का भी कॉलम है, और अनुक्रमांक है, विषय कोड, परीक्षा हाफ ईयरली है या ईयरली है या प्री बोर्ड है, ये कॉलम यहाँ पे इस तरह से ब्लैक कॉलम भरना होगा आपको, और कक्षा का जिक्र करना होगा 9, 10, 11, 12 के लिए। प्लस सेम प्रारूप रहेगा कक्षा 9 से 12 तक के लिए। यहाँ पर OMR शीट का पंजीकरण संख्या यहाँ पर डालनी होगी सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान, और परीक्षा तिथि का यहाँ पर फिर एक बार जिक्र किया गया है। तो इस तरह से विषय का नाम यहाँ डालना होगा, लिखना भी होगा, और परीक्षा का नाम लिखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा प्रारूप हमने आपको दिखाया है। और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्रश्न पत्रों के चारों विकल्पों में से जो सही होगा उस गोले को काला करना होगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों का जिक्र किया गया है, तो इसमें गोले काला करना होगा। मान लीजिए जैसे पहले का B विकल्प सही है तो B ब्लैक कर देना होगा ब्लैक पेन से। तो इस तरह से ये OMR शीट का प्रारूप हमने आपको दिखा दिया है। तो बड़ा परिवर्तन यहाँ पर यूपी बोर्ड की तरफ से किया गया है, निश्चय ही बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा या जो होम एग्ज़ाम्स है इसमें किया गया है। छात्र छात्राओं शिक्षकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आज का ये वीडियो है, प्रत्येक छात्र छात्रा तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। और निश्चित रूप से इस प्रारूप को समझने के बाद, परीक्षा प्रारूप को समझने के बाद छात्र छात्राएँ पढ़ाई के प्रति और सजग होंगे और अलर्ट होंगे। इसी मंगल कामना के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।